दोस्तों, कांग्रेस ने आज बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी को बता दिया है कि उसकी मनमानी के दिन अब पूरे हो रहे हैं। अहमदाबाद में कल से शुरू हुए 2 दिन के कांग्रेस अधिवेशन के मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने देश को बीजेपी की हकीकत से परिचित कराते हुए बता दिया कि किस तरह बीजेपी के शासन में संविधान को खत्म करने का काम हो रहा है। हाल में वक्फ बिल पारित कराने से लेकर चुनावों में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, इन सब के हक को मारना, युवाओं को रोजगार से वंचित रखना, देश के संसाधनों को अपने दोस्तों में बांटना, ऐसे सारे काम बीजेपी धड़ल्ले से करती जा रही है। और जब विपक्ष संसद में अपनी आवाज उठाता है तो उसे भी दबाया जाता है। यह बात कांग्रेस ने अपने मन से आज कही है। आप जानते हैं कि गुजरात में पिछले 30 वर्षों से बीजेपी का ही शासन चल रहा है। अब तो उसे मोदी और शाह का गढ़ कहा जाता है। अपना नाम हमेशा के लिए कायम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने नाम का स्टेडियम भी बनवा लिया। लेकिन इन 2 दिनों में कांग्रेस ने बता दिया कि गुजरात मोदी और शाह से पहले गांधी और पटेल का है और इन दोनों महान नेताओं ने हमेशा गरीब आवाम के हित को प्राथमिकता दी, उनके हक के लिए सत्याग्रह किए। इस समय कांग्रेस ऐसे ही एक और सत्याग्रह की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी को खुला चैलेंज मिल गया है कि अब न केवल गुजरात बल्कि देश भी उसके हाथों से जाएगा। आज राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इसी मंच से, आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी आज बहुत मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे और सीधी चुनौती पेश कर रहे थे, सीधा अटैक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर, बीजेपी और आरएसएस पर। लेकिन उन तमाम मसलों को कैसे अपने इस मंच से राहुल गांधी रख रहे हैं, जरा सुनिए। ये सच है, आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि ये देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। यहां पीछे जूली जी हैं, कहां हैं आप? जूली जी कहां हैं? जूली जी टिकाराम जूली जी कहां है भाई? हाँ, जूली बुलाइए उनको। अच्छा, टिकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं राजस्थान के।
दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं। तो यहां पर पूरी बात अपनी बहुत संजीदगी के साथ रखते हुए राहुल गांधी ने एक और भी बहुत ही यहां महत्वपूर्ण बात रखी कि कैसे देश में या कहे तो दुनिया में आर्थिक जगत में एक बड़ी हलचल मचने जा रही है, और कैसे नरेंद्र मोदी और ट्रंप इन दोनों के जो संबंध हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। आइए जरा वो भी सुन लेते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने एक तरफ जहां देश की सामाजिक संरचना और उसमें दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उसमें वक्फ बिल को लेकर ये तमाम बातें, आर्टिकल अनुच्छेदों की बात करते हुए इन सब पर हमला, यानी संविधान पर कैसे हमला हो रहा है ये कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश जो है एक खतरनाक मोड़ पे कैसे आ गया है, उसमें नरेंद्र मोदी का क्या रोल है उसको एक्सपोज कर रहे हैं यहां राहुल गांधी और ट्रंप के संबंधों को उजागर करते हुए। देखिए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? तो सुन रहे थे आप, यहां कहां गए नरेंद्र मोदी और कहां छुप गए हैं, क्योंकि आर्थिक तूफान आने वाला है इस देश में। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस को एक्सपोज करते हुए राहुल गांधी इसी मंच से क्या कुछ कह रहे थे, जरा वो भी सुन लीजिए। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। तो साफ साफ यहां राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी को चुनौती देते हुए, और बीजेपी के सामने अगर कोई मजबूती के साथ कोई पार्टी खड़ी हो सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, ये बताते हुए यहां राहुल गांधी इस मंच से ललकार रहे थे। वहीं उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस सेशन की शुरुआत की तो उन्होंने भी पत्रकारों से कहा कि डरो मत, हम सत्ता में आएंगे। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को।
हम हमेशा गरीबों के साथ है, माइनॉरिटीज के साथ है, बैकवर्ड्स के साथ है, अछूत के साथ है, दलित के साथ है, और जो भी गरीब है, किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, ऊपर जाति का हो, नीचे सबको भला करने के लिए, उसके समस्या को हल करने के लिए कांग्रेस खड़ी है, वो आगे रहेगी तुम्हारे साथ। इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा, हम साथ दो, मिलके काम करेंगे, और सब लोग कांग्रेस पार्टी का अगर साथ देंगे तो गुजरात में आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी यहां गवर्नमेंट जरूर बनाएंगे। यह अतिशयोक्ति नहीं है। जब राहुल गांधी जी ने यहां आकर 10 साल पहले उन्होंने जो कोशिश की थी, हम असेंबली में कितने वोटों से पीछे थे? सिर्फ 7-8 वोटों से पीछे थे। यही है, और वो 7-8 इस बार लेने का के जोड़ के काम करने का इरादा है। इसीलिए मैं गुजरात के लोगों से भी यही कहूंगा, तुम आगे बढ़ो। शक्ति सिंह, तुम्हारी शक्ति दिखाओ, और तुम्हारी शक्ति दिखाओ, सबको साथ लो, और हम आपके साथ हैं, सब मिलके काम करेंगे। राहुल जी आपके साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। लोगों को जोड़ो, हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो सुन रहे थे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चुनावों में धांधली से लेकर विपक्ष की आवाज दबाने तक कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। आइए जरा यह भी सुन लीजिए कैसे चुनावों में धांधली और कैसे यहां बीजेपी को घेरा जा रहा है। ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम से लेकर और कैसे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी, इन सब पर खुलकर विचार अपने रखे। और आप जान रहे हैं कि चुनाव के वक्त और खासकर जो 3 चुनाव बीते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव, जिसमें विपक्ष को हार मिली है, इसके बाद से विपक्ष ने बहुत कुछ यहां ओपन करने की कोशिश की, चुनौती दी, पेश की चुनौती बीजेपी यानी सत्ता पक्ष के सामने भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी। लेकिन उन चुनौतियों से पर्दा तो बाद में उठेगा, और खासकर जो सवाल है उन सवालों का जवाब तो बाद में मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी मजबूती करने की, दिखाने की कोशिश कर रही है, वो साफ दिख रहा है। तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी की एक बाइट जरा पहले सुना देता हूं, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी आऊंगा। राहुल गांधी आज जब अपनी बात रख रहे थे तो एक तरफ वो अमेरिका की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात भी कर रहे थे। और चाहे अमेरिका हो या बांग्लादेश हो, इन दोनों ही देशों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करते हुए यह बता दिया कि बांग्लादेश के शासक के सामने भी, प्रशासक के सामने भी कैसे नतमस्तक हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। आइए जरा उसको सुन लीजिए। बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? जब प्रधानमंत्री को कहना था, इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं कि बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूं, मैं ना दाएं लीन करती हूं ना बाएं लीन करती हूं, बीच में सीधी खड़ी रहती हूं। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी सीधा मत्था टेक देते हैं सामने, न बाएं न दाएं। इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए यहां राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को यहां एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उधर ईवीएम को लेकर जो बातें यहां कर रहे थे, तो जोश भर रहे थे अपने यहां कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। आइए जरा सुन लीजिए उनको भी, मल्लिकार्जुन खड़गे। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है,
और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। वो भी इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। तो ये युवाओं से आह्वान करते हुए यहां साफ साफ नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बता दो दोस्तों कि कांग्रेस ने बेलगावी अधिवेशन और उसके बाद दिल्ली की बैठक में तय किया था कि यह साल संगठन को मजबूत करने का साल रहेगा और अब इस पर काम शुरू भी हो चुका है। राज्यों के प्रभारियों से लेकर नए अध्यक्षों की नियुक्ति, जिला अध्यक्षों की बैठक, अलग अलग इकाइयों की मजबूती, ऐसे कई काम हैं जो कांग्रेस संगठन के भीतर कर रही है और बाहर इंडिया गठबंधन के एजेंडे को मजबूत कर रही है, जिसमें सबसे अहम है संविधान को बचाना। अब अहमदाबाद से भी इसी सिलसिले को आगे और आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसे बीजेपी किस तरह काउंटर कर पाएगी यह देखना होगा, क्योंकि उसके एजेंडे पूरे तो हो रहे हैं लेकिन उसमें सियासी फायदा मिलने की जगह नुकसान हो रहा है। वक्फ संशोधन पर चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अल्टीमेटम हो या सुप्रीम कोर्ट में और याचिकाओं का दाखिल होना हो, बीजेपी को इस मुद्दे पर कृषि कानून की तरह शायद यू टर्न लेना पड़े, इसके पूरे आसार हैं। तो किस तरह बीजेपी को कांग्रेस से मिल गई है बड़ी चेतावनी, बड़ी चुनौतियां, और मनमानी के दिन बीजेपी के कैसे पूरे हो रहे हैं और कैसे कांग्रेस पार्टी ने ढेर सारे ऐलान कर दिए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। ये हमारे